आज हम सीपीसी का पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीसी का पार्ट 9 बेसिकली सेक्शन 116 से लेकर के सेक्शन 120 तक है। बहुत इजी सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, इसमें छोटा सा पार्ट है। इसमें सेक्शन 116 कहता है पार्ट टू अप्लाई ओनली सर्टेन हाई कोर्ट्स। देखिए हाई कोर्ट्स में कुछ चीजें समझने की हैं। कुछ हाई कोर्ट्स जो जुडिशियल कमिश्नर भी होते हैं, जो जुडिशियल कमिश्नर के पावर भी रखते हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन 9 है, जो पार्ट 9 है, ये उन कोर्ट्स को, इसका उन कोर्ट के पार्ट को अप्लाई होगा, उन हाई कोर्ट्स के लिए अप्लाई होगा जो जुडिशियल कमिश्नर नहीं है। सिंपल सी बात कह दी, द पार्ट अप्लाइज ओनली टू हाई कोर्ट्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल कमिश्नर। जुडिशियल कमिश्नर नहीं है, उन हाई कोर्ट में ये पार्ट 9 अप्लाई होगा। अब बात आती सेक्शन 117 की, एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू हाई कोर्ट। इसमें वही बात कर दी, केवल सेक्शन 10 इसमें ऐड कर दिया। तो पार्ट 9 एंड पार्ट 10 दोनों की बात कही। प्रोविजंस अप्लाई टू हाई कोर्ट। जो इसके प्रोविजंस हैं, सेव एज प्रोवाइडेड एज दिस पार्ट और इन पार्ट 10 ऑफ इन रूल्स, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोर्ट शैल अप्लाई टू सच हाई कोर्ट्स। इसके जो प्रोविजंस हैं वो हाई कोर्ट को अप्लाई होंगे। किसके? पार्ट 9 और पार्ट 10 के। सिंपल सी बात। अब सेक्शन 118 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री बिफोर अ सर्टेन मीन ऑफ कॉस्ट। एक ऐसा डिसीजन हाई कोर्ट करता है, ऑर्डर करता है, डिग्री इन ओरिजिनल सूट, जो ओरिजिनल सूट में ऐसी डिग्री पास करता है जिसमें दो बातों का एग्जीक्यूट कराना है, दो चीजों का एग्जीक्यूट कराना है। एक ऐसा ऑर्डर जो उसमें ऑर्डर किया, दूसरा उस ऑर्डर के साथ में उस दावे के खर्चे भी ऐड किए। मतलब बिफोर अमाउंट टू द कॉस्ट इनकर्ड अ सर्टेन बाय टैक्सेशन, उस खर्चे को लेने के पहले इमीडिएट दूसरी चीजों का एग्जीक्यूशन कराना है। मतलब कि ऐसी डिग्री किसी वाद में हाई कोर्ट फाइल करता है जिसमें दो चीजें हैं। एक पार्ट है जिसमें खर्चे दावे के पार्टी को दिलाना है, और दूसरा है जिसको एग्जीक्यूट कराना है। तो कोर्ट इसमें दो पार्ट है, एक है रिलेटेड टू एक्सपेंस जो उसमें खर्चे हुए, और दूसरा है रिमेन इमीडिएट एग्जीक्यूट, जो ये पार्ट है ऑर्डर का आधा पार्ट, आधा से ज्यादा, मतलब कोई भी पार्ट, वो उसे एग्जीक्यूट कराना है। तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकेगी कि ये जो खर्चे वाला पार्ट है उसे चाहे पहले ना कराया जाए, लेकिन रेस्ट ऑर्डर को तुरंत एग्जीक्यूट करा दिया जाए। तो रेस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दिया गया, एग्जीक्यूशन हो गया उसका, और उसके बाद में जो हमारा एक्सपेंस का ऑर्डर, एक्सपेंस के लिए एग्जीक्यूशन था, उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और जैसे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा खर्चे का, तो संपूर्ण डिग्री का एग्जीक्यूशन हो जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शन 118 में ये बात कह दी कि कोई भी डिग्री ऐसी कर दी जाती है, ऐसी हाई कोर्ट करता है जिसमें खर्चे, एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, तो पहले उन चीजों को एग्जीक्यूट करा दिया जाए, एग्जीक्यूशन करा दिया जाएगा खर्चों को छोड़ करके, और उसके बाद में खर्चों को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। ऐसा ऑर्डर कर सकती है, और जब ये दोनों एग्जीक्यूशन हो जाएंगे तो वो एग्जीक्यूशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 119 कहता है अनऑथोराइज्ड पर्सन नॉट टू एड्रेस कोर्ट। जो अथोराइज्ड पर्सन नहीं है
वो कोर्ट को संबोधित नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट में बहस नहीं कर सकते। या तो इन पर्सन वो उपस्थित हो जिसने कोर्ट को केस फाइल किया, या जिसको एडवोकेट नियुक्त किया वो उसको एड्रेस करेगा कोर्ट को। लेकिन अगर कोई बाहरी आदमी जो एडवोकेट नहीं है, उसने जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया प्लेंटिफ से पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, और पावर ऑफ अटॉर्नी ले करके कोर्ट में खड़ा हो जा रहा और उसको एड्रेस कर रहा, संबोधित कर रहा, बहस कर रहा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उसमें एप्लीकेशन लगा सकता है, वकील नियुक्त कर सकता है, अदर चीजें कर सकता है, लेकिन कोर्ट के सामने खड़ा होकर के बहस नहीं कर सकता। या तो इन पर्सन जिसने फाइल किया वो करेगा, या जिसको एडवोकेट नियुक्त किया गया वो करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नहीं करेगा, या अन्य कोई व्यक्ति भी चाहे कि वो खड़ा हो जाए तो वो ऐसी नहीं कर सकता। तो सेक्शन 119 में कहा अनऑथोराइज पर्सन, जो ऑथोराइज पर्सन नहीं है वो कोर्ट को संबोधित नहीं कर सकता, कोर्ट को सामने बहस नहीं कर सकता। और इसके लिए इन्होंने कहा इफ कोर्ट ऑथोराइज बाय हिज चार्टर, अगर कोर्ट ने अपने चार्टर में ऐसा नियम बनाया है तो वो अलग बात है, क्योंकि हाई कोर्ट मेक रूल्स, हाई कोर्ट को पावर है कि वो रूल बना सकती है। बाकी अनऑथोराइज पर्सन कोई भी कोर्ट को संबोधित नहीं कर सकता। ये सेक्शन 119 में क्लियरली इसको प्रोहिबिटेड किया गया, मना किया गया। सेक्शन 120 कहता है प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट इन ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन। जो सिविल केसेस हैं और ज्यूरिडिक्शन से संबंधित हैं या फाइलिंग से संबंधित है, जहां पर सिविल केस फाइल किए जाते हैं उससे संबंधित है। सेक्शन 16, 17, 18 क्या है कि जहां जिस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जितना क्षेत्र आता है वहां फाइल किए जाते हैं, ठीक, या दो कोर्टों का ज्यूरिडिक्शन अगर कोलैज कर रहा है, उनमें विरोधाभास है कि ये इस कोर्ट में जाएगी या उस कोर्ट में जाएगी, तो उनमें कोई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, सेक्शन 18 कहता है। तो कोर्ट में सिविल केस को फाइल करने की बातें सेक्शन 16 और 17, 18 में कहा। तो उन्होंने इस सेक्शन 120 कहता है कि ये सेक्शन हाई कोर्ट को लागू नहीं होते। मतलब सेक्शन 16, 17 और 18 जो सेक्शंस हैं वो हाई कोर्ट को लागू नहीं होते। मतलब ये सेक्शन हाई कोर्ट में नहीं, मतलब सिविल केस जो है हाई कोर्ट में फाइल नहीं किए जा सकते। इस बात को सेक्शन 120 कहता है। ये सिंपल सी बात कही। अब इसमें पार्ट 9 में सेक्शन 116 से सेक्शन 120 तक वेरी इजी सेक्शंस थे, ये क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 121 से पार्ट 10 में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।